नमस्कार दोस्तों। दिल्ली की राजनीति भी अजीबोगरीब हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो फिलहाल जेल से छूटे हैं और 20 दिन की जमानत के ऊपर हैं, वो सुप्रीम कोर्ट फिर से पहुंच गए और कहने लग गए कि मुझे जो है 7 दिन की जमानत और दे दी जाए, 7 दिन की छूट और दे दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच थी, वेकेशन बेंच ने उन्हें यह भी कहा कि आप चीफ जस्टिस साहब से बात कीजिए, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। तो थोड़ी सी चर्चा इस पे करेंगे और साथ ही साथ आतिशी मार्लिना जो दिल्ली की दूसरे नंबर की मंत्री हैं, उन्हें भी सम्मन आ गया है राउज एवेन्यू कोर्ट से और उन्हें हाजिर होने के लिए कहा गया है 29 तारीख को। 29 तारीख यानी कल उन्हें हाजिर होना है और ये बताना है कि आपने क्या किया है और ऐसे आरोप आपने क्यों लगाए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी हमारे एमएलएस को 25-25 करोड़ में खरीदने जा रही है और 25-25 करोड़ के ऑफर दिए गए हैं। आपको इसके बारे में यहां पर आकर जवाब देना होगा। वैसे तो आम आदमी पार्टी का आपको पता ही है कि कैसा बर्ताव रहता है, कुछ भी बोलकर झूठ बोलकर निकल जाते हैं। अब उन्हें जवाब देना होगा। साथ ही साथ विभव कुमार जो पीए हैं अरविंद केजरीवाल के, स्वाति मालीवाल के मामले में जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, स्वाति मालीवाल के साथ जो मारपीट हुई, जो राज्यसभा की एमपी हैं आम आदमी पार्टी की, उनके साथ मारपीट के मामले में विभव कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उनकी कस्टडी भी कल 3 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। तो ये सब घटनाक्रम जो है आम आदमी पार्टी से रिलेटेड चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो देखने वाली वो ये है कि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने वहां पर ये दरख्वास्त की वोकेशन बेंच के सामने कि आप अरविंद केजरीवाल की जो ज़मानत है उसे 7 दिन के लिए और एक्सटेंड कर दें, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा जांच करानी है। क्या पता वो उन्हें कैंसर ना हो गया हो, उन्हें पता नहीं क्या क्या हो गया हो। तो ये सब चीज़ें वो कह रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 17 तारीख को आपने इस चीज़ को क्यों नहीं उठाया, जब एक परमानेंट बेंच इसके ऊपर पहले से सुनवाई कर रही थी अरविंद केजरीवाल के वाले मामले के ऊपर। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी अभी पता चला है कि उन्हें जांच करवानी है, मैक्स के डॉक्टर्स ने ये बताया है और ये है और वो है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से मना कर दिया और ये कह दिया कि हम इसके ऊपर सुनवाई नहीं कर सकते। आप इसके बारे में अगर आपको कुछ भी बात करनी है तो आप चीफ जस्टिस से बात कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट से एक तरीके से अरविंद केजरीवाल को निराशा हाथ लगी है। लेकिन आतिशी मार्लिना जिन्हें सम्मन दिया गया है कि 29 तारीख को आप हाजिर हो जाइए और बताइए कि आपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप कैसे लगा दिए। आपने कहा कि 25-25 करोड़ रुपए का आपको ऑफर मिला है, आपको सबूत देने होंगे कि कौन सा ऑफर आपको किसने दिया था। आपको याद ही होगा कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लिना ने ये उस समय आरोप लगाए थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे एमएलएस को खरीदने की कोशिश कर रही है। अब अंदाज़ा लगा के देखिए, जिस पार्टी के 65 एमएलए हों, 65 की 63 एमएलए हैं शायद, तो इतने ज़्यादा एमएलएस को खरीदने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब अंदाज़ा लगा के देखिए किस तरीके की मानसिकता के लोग हैं ये। जहाँ पे 70 विधानसभा की सीटें हों और मात्र 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हों, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी दूसरों के एमएलएस को खरीदने की कोशिश करेगी। बेतुके बयान है ये, लेकिन झूठ बोल के भाग जाना अब और नहीं चलेगा। आतिशी मार्लिना को ये जवाब देना होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड ने ये मानहानि का केस उनके ऊपर दर्ज कराया है। अरविंद केजरीवाल को भी इसके अंदर पार्टी बनाया गया है, लेकिन कोर्ट का ये कहना था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं है और हम भी ये नहीं मान सकते कि अरविंद केजरीवाल को समन किया जाए। लेकिन आतिशी मार्लिना जो उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी इससे रिलेटेड, इसलिए हम उन्हें समन कर रहे हैं कि उन्हें इसका बात का आके जवाब देना होगा। अब जवाब क्या दिया जाएगा ये देखना होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी को आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पार्टी पूरी तरीके से घिरी हुई है। झूठ बोलो और भाग जाओ, झूठ बोलो और भाग जाओ। अब ये झूठ बोलो भाग जाओ वाला ड्रामा और ज़्यादा नहीं चल पा रहा है। विभव कुमार जो स्वाति मालीवाल वाले मामले में पकड़े गए हैं, जिन्हें संजय सिंह पहले ही कह चुके हैं कि हाँ विभव कुमार ने अपराध किया है और इसका जो समीक्षा है वो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। लेकिन जो आतिशी मार्लिना है बाद में ये कहती हैं कि सारा का सारा कसूर स्वाति मालीवाल का है, वो झूठे आरोप लगा रही हैं, वो बीजेपी का एजेंडा चला रही हैं, फलाना है और धमकाना है। लेकिन विभव कुमार को कल जब कोर्ट में पेश किया गया तो उनकी कस्टडी कोर्ट ने 3 दिन और बढ़ा दी है, क्योंकि ये विभव कुमार ने अपने फ़ोन के डाटा को डिलीट करवाया है, सबूत मिटाने की कोशिश की है। ये सारे सबूत सामने आ चुके हैं। अब विभव कुमार के साथ क्या होता है ये भी देखने वाली बात है। अरविंद केजरीवाल भी निपटाए गए हैं कोर्ट के द्वारा कल सुप्रीम कोर्ट में। आतिशी मार्लिना को सम्मन मिल चुका है, विभव कुमार की कस्टडी और बढ़ चुकी है। सब के सब आम आदमी पार्टी के जकीरे जो हैं, ये गैंग जो है पूरी की पूरी एक्सपोज हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और भी कल हो रही थी, वो है दिल्ली सरकार के कह सकते हैं आप जो मुख्य सचिव है
चीफ सेक्रेटरी हैं उनका एक्सटेंशन और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है केंद्र सरकार ने। ये नरेश कुमार वही हैं जिनका एक्सटेंशन पहले जब बढ़ाया गया था तो इस मामले को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय 6 महीने के एक्सटेंशन के लिए एक तरीके से जो केंद्र सरकार है उसे हरी झंडी दे दी थी, लेकिन अब दोबारा से उनका एक्सटेंशन कर दिया गया है 6 महीने के लिए। वैसे सरकार के पास ये अधिकार रहता है कि वो किसी को भी एक्सटेंशन दे सकती है, 6-6 महीने करके 2 साल तक एक्सटेंशन दिया जा सकता है, सरकार का ये अधिकार है। लेकिन नरेश कुमार अरविंद केजरीवाल का एजेंडा जो है वो जानते हैं, वो एजेंडा उनका चलने नहीं देते, इसलिए वो बार बार इस मामले को चैलेंज करते हैं कि क्यों उनको एक्सटेंशन दिया जा रहा है। खैर, इन सभी बातों से अलग जो है अब अरविंद केजरीवाल ऐसे बहाने लगा रहे हैं जो बहाने हर कोई बेवकूफ़ लगाता है कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, मेरा ये है, मेरा वो है। ये नहीं बताते कि हमने घोटाला नहीं किया है। हम सबूत देने के लिए तैयार हैं, हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं कि शराब के मामले में कोई घोटाला नहीं हुआ। सबूत भी नहीं है, ना तो उनके पास कोई हिसाब है कि घोटाला नहीं हुआ। घोटाला तो हुआ है। ये बोलना बाहर जाकर कि 1 जून को अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो वोट नहीं दिए देंगे आप तो हम जेल में चले जाएंगे दोबारा से, इस तरीके की बातें जो हैं एक हारा हुआ नेता ही कर सकता है। तो ये फालतू बातें अरविंद केजरीवाल की चल नहीं रही है। घटनाक्रम बहुत तेज़ी से आगे चल रहा है। 1 जून के बाद इसके ऊपर और सफाई आना बाकी है। कई बातें की जा रही हैं आतिशी मार्लेना के द्वारा भी कि अरविंद केजरीवाल को चक्कर आ सकता है, वो नीचे गिर सकते हैं, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। तो भैया आप रैलियां क्यों कर रहे हैं? देखते हैं अब इस पर क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।